मॉड्यूल में आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज थी, लेट एम बी आर मॉड्यूल एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5। एम आपके पास एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल मतलब सारी मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ वो पूरी कर रहा है रिंग आर में, और आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठा लिया उसका। अब आपने शो करना है कि अगर रिंग को आप उस सेट से मल्टीप्लाई करें, रिंग को उस सेट से, रिंग आर है वो सेट एक्स है, तो आर एक्स आपके पास एक सब मॉड्यूल भी बनाता है, और वो आर एक्स जनरेट किससे होता है? एक्स से। ये जिस तरह नोट्स पे हुआ मैंने उससे थोड़ा डिफरेंट किया, इजी मेथड में किया, मीट्रिक को यूज़ करके, वेक्टर स्पेस को यूज़ करके इजी हो जाता है। अब नोट डैट, सबसे पहले तो आप उस आर एक्स की शक्ल लिखे ना। आर एक्स किस शक्ल का होगा? आर एक्स के एलिमेंट होंगे स्मॉल आई, स्मॉल आर आई, स्मॉल एक्स आई। आर आई एलिमेंट आर का, एक्स आई एलिमेंट एक्स का, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपने शो करना है कि ये अगर सब मॉड्यूल बनता है इसका नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। तो पहले शो करें इसमें कोई एलिमेंट आता भी है या नहीं आता। तो एक एलिमेंट तो उसमें मस्ट आएगा जिसे आप कहते हैं ओ एम। ओ एम मतलब आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल। किस तरह आएगा? इसको आप लिख सकते हैं ओ आर एक्स वन प्लस ओ आर एक्स टू प्लस ओ, जो भी एलिमेंट इस समेशन में इनकी शक्ल में लिखा जा सके वो इसमें है। तो इसका मतलब ओ एम तो इसमें ऑब्वियसली है, सारे जीरो लगा के लिख सकते हैं आप, इधर भी जीरो लगाएं इधर भी सारे जीरो लगाएं, तो आपके पास आइडेंटिटी तो इसमें मस्ट आएगी ना। तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। अब आपने प्रूव करना है कि ये क्या है, सब मॉड्यूल बना रहा है या नहीं बना रहा। सब मॉड्यूल की दो प्रॉपर्टीज थी। अब पहली प्रॉपर्टी प्रूव करने को मैंने यू और वी दो एलिमेंट ले लिए, किसमें से? आर एक्स में से। आर एक्स में मौजूद हर शक्ल, हर एलिमेंट की ये शक्ल का होता है, तो फिर यू की शक्ल भी ये हो जाएगी, वी की शक्ल भी। सिंपल सी बात है, यू को आप कह लेंगे आर और एक्स से बन रहा है, और वी बन रहा है एस और एक्स से। अब यू माइनस वी करना था पहली प्रॉपर्टी में, इसमें इसको माइनस कर देंगे। जब समेशन की सबस्क्रिप्ट्स वगैरह सेम हो तो समेशन आप इकट्ठा लिख सकते हैं, तोड़े हुए समेशन को आप इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करेंगे तो आर माइनस एस ब्रैकेट में आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, और ये इस तरह रहेगा। अब ये आर भी एक रियल नंबर है, यहाँ पे एस भी एक रियल नंबर है। दो रियल नंबर माइनस हो तो आंसर भी क्या आता है? एक रियल नंबर ही आता है। तो आर माइनस एस भी एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर इंटू एक्स, रियल नंबर इंटू एक्स, यही तो सीरीज़ चल रही थी। तो रियल नंबर इंटू एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा? आर एक्स को, यानी कि यू माइनस वी बिलोंग करेगा किसको? आर एक्स को। पहली प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं, लेट आपने एक आर एलिमेंट ले लिया, किसमें से? रिंग में से, और यू एक एलिमेंट किसमें से ले लिया? आर एक्स में से। तो फिर यू की शक्ल, क्योंकि यू आर एक्स में से, तो यू की शक्ल इस तरह की होगी। अब अपने आर को यू से मल्टीप्लाई करना है। जब आप आर को यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा आर इंटू ये एज इट इज़। अब आर एक एलिमेंट है रिंग का, और ये आर आई भी किसका एलिमेंट है? रिंग का। रिंग के दो एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, आंसर किसमें आता है? रिंग में ही आता है। तो ये एलिमेंट फिर किस में बिलोंग कर देगा? आर एक्स में। दो प्रॉपर्टीज पूरी होगी, यानी कि आपके पास आर एक्स एक सब मॉड्यूल प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? कि आर एक्स जनरेट हो किससे? एक्स से। अब जनरेशन किस तरह होती है भला? अगर आपके पास एक एलिमेंट है ना, ये फर्ज करें ए, हम कहते हैं सेट एक्स से जनरेट होता है। एक्स में एलिमेंट पड़े हुए हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा, तो ये ए इनसे जनरेट होता है कि नहीं? अगर आप खुद से पास में कांस्टेंट लगाओ, बीटा वन अल्फ़ा प्लस बीटा टू बीटा प्लस बीटा थ्री गैमा, यानी कि ये तीनों, ये वेक्टर में से ये तीनों यूज़ हों, और साथ खुद से कुछ कांस्टेंट लगाएं। इस तरह से अगर ए बन रहा है तो ए इससे जनरेट हो रहा है। अब देखें ज़रा, आर एक्स है, आपने शो करना है एक्स से जनरेट हो रहा है। एक एलिमेंट ले ज़रा आर एक्स का, वाई ले लिया, वाई बनेगा टी और एक्स की शक्ल का। और देखिए ज़रा वाई को अगर आप ओपन करें तो ये बनेगा टी वन एक्स वन प्लस टी टू एक्स टू प्लस टी थ्री एक्स थ्री। ये आपके पास आ जाएगा वाई। जो वाई आपने लिया है कहाँ से? आर एक्स से। उस वाई की शक्ल ये बन जाएगी टी वन एक्स वन प्लस टी टू एक्स टू प्लस टी थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन। तो ये किससे बन रहा है? एक्स एलिमेंट किसका है? एक्स का। तो ये एक्स से वेक्टर लग रहे हैं और साथ हम स्केलर खुद से लगा रहे हैं, मतलब ये वाई जनरेट हो रहा है किसके एलिमेंट से? एक्स के एलिमेंट से। तो मतलब वाई जहाँ से आया वो सेट एक्स से जनरेट होता है। तो हम लिख सकते हैं, फिर मैंने थोड़ी साथ इंग्लिश भी लिखी हुई है, आर एक्स जनरेट हो रहा है किससे? एक्स से। एज वाई इज जनरेटेड फ्रॉम लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एक्स विद कॉन्स्टेंट्स, सो एलिमेंट्स ऑफ आर एक्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एज वाई इज आर्बिट्रेरी, सो आर एक्स इज इक्वल टू स्पैनिंग सेट ऑफ एक्स। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक्स, ये तो बड़ी इजी है वैसे, देनी नहीं थी चाहिए। आर एक्स को आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करना है। अब आप आर एक्स ले लोगे, उसमें सेट के पहले एलिमेंट होंगे आर के, दूसरे एलिमेंट होंगे एक्स के। आपने एक एलिमेंट ले लिया वाई आर एक्स के, आर एक्स का एक एलिमेंट ले लिया, तो उसकी शक्ल ये होगी। अब आप वाई को लिख सकते हो, इसके एलिमेंट्स है ना। अब समेशन ऑफ आर को आप इकट्ठा एक बार ही लिख लो तो बन जाएगा आर आर आर, हर किसी के साथ आर आर आ जाएगा। और इनमें से जो एक्स था वो तोड़ तोड़ के लिख लो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एंड सो ऑन। तो क्योंकि ये समेशन ऑफ आर है, अगर आप इसको समेशन ऑफ आर को मतलब इकट्ठे ही एक बार ही आर लिख दो और सिर्फ एक्स पे वेरिएशन रह जाए, तो रह जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यानी कि आपके पास इस तरह ना
समेशन ऑफ आर आई और एक्स आई। अगर आप आर आई समेशन को सारे को एक ही बार लिख लो आर, तो फिर समेशन तो बाहर है लेकिन वो किस पे इफेक्ट करेगा, सिर्फ एक्स आई पे इफेक्ट करेगा। तो आंसर आ जाएगा आर एक्स वन प्लस आर एक्स टू। आर सेम रहेगा और एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएंगी, तो ये वही लिख रहे हैं आर एक्स वन आर एक्स टू, इनको इकट्ठा लिखे तो हो जाएगा समेशन ऑफ आर एक्स आई। वाई एलिमेंट था आर एक्स का, चला किस में गया, आर एक्स आई में, तो आर एक्स सबसेट किसका हो जाएगा, आर एक्स आई का। अब आपने एलिमेंट लेना आर एक्स आई का, जेड आपने एक एलिमेंट लिया आर एक्स आई का, तो उसकी शक्ल होगी, जेड की शक्ल होगी टी आई एक्स आई की शक्ल का, एक एलिमेंट आर का एक एलिमेंट एक्स का। अब इसको आप लिख सकते हैं टी वन एक्स वन प्लस टी टू एक्स टू, मैंने समेशन सिर्फ जस्ट ओपन किया। अब ये टी वन एक्स वन प्लस टी टू एक्स टू, ये एलिमेंट किसका है, बड़े आर एक्स का, ये भी एलिमेंट किसका है, बड़े आर एक्स का, ये भी एलिमेंट किसका है, बड़े। तो सब ने ऐड होकर भी, क्योंकि आर एक्स एक सब मॉड्यूल है, सब ने ऐड होकर भी किस में आना है, आर एक्स में आना है। सबकी एडिशन भी किस में आ गई, आर एक्स में। एलिमेंट इसका था चला इसमें गया, तो ये इसका सबसेट हो गया फ्रॉम वन एंड टू, पहला दूसरे का सबसेट है, दूसरा पहले का सबसेट है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। यही हमने प्रूव करना था। तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ सब मॉड्यूल से पहले अब आपका क्लियर है।